Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ललित क्लासेस। जैसे कि पिछले कल जो हम क्लास किए थे वो सेमेस्टर 2 का एक जॉइंट वेंचर का चैप्टर हम चालू किए थे। तो आप कल भी बताए थे कि कल हमको एक क्वेश्चन और बनाकर हम दे देंगे सेकेंड वीडियो में, लेकिन हमको समय नहीं मिल पाया। क्लासेस बहुत सारा रहता है, वो करना पड़ता है, उसके बाद अपने से लगा के रिकॉर्डिंग, तो हमको टाइम नहीं मिल पाया, जिससे हम कल कर नहीं पाए। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड में लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12 सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हम स्टार्ट किए थे, उसी पर है पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आप लोगों का पहला क्वेश्चन सर क्यों बोल रहे हैं, ये तो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जहाँ से स्टार्ट है वो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का पहला क्वेश्चन है, एस एम शुक्ला का बुक का, डॉक्टर एस एम शुक्ला। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप लोग को बुक से क्वेश्चन मिला लीजिएगा। बोर्ड में थोड़ा क्वेश्चन आपको छोटा दिखेगा क्योंकि जगह का कमी होता है, बार बार हम यही बात बोलते हैं, लिखना पड़ता है। तो क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, लेकिन स्टार्ट करने पहले आप लोग रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग मेरे चैनल के पहले नया देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस परिवार का सदस्य बनिए। आप पढ़ाई का लाभ उठाएं। जो हम पढ़ाते हैं वो बीकॉम में भी यूज़ होता है, वो सीए का बच्चों का भी यूज़ होता है। 11-12 का तो बात अलग है, वो लोग तो छोटा क्लास का बच्चा है, वो लोग को तो अलग पढ़ाना पड़ता है, लेकिन बीकॉम के सारे बच्चे इसको देखना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो। जहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है आप लोग देख सकते हैं, बुक कोई भी बुक हो, क्वेश्चन बनाने का तरीका एक ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, तरीका अलग नहीं होता है। तो चलिए, आप लोग अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, चाहे जितना जन भी देखते हैं, 20 जन देखिए, 25 जन देखिए, 10 जन देखिए। अगर कोई इसमें से नए हैं आप लोग को तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, लाइक करने से हमको अच्छा लगता है कि हम पढ़ाए तो बच्चे लाइक कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखे हुए हैं ABC एंटर्ड टू जॉइंट वेंचर एंड डिवाइडेड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। क्या बोला, ABC जॉइंट वेंचर में आया जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल बांटता है। ठीक है, क्या क्या लगाया वो लोग, दे कंट्रीब्यूटेड 60,000, 80,000 एंड 80,000 रेस्पेक्टिवली। तीनों पूंजी लगाया, पहला जन लगाया 60,000, दूसरा जन 80,000, तीसरा जन 80,000 एंड डिपोजिट इनटू अ जॉइंट बैंक अकाउंट। पैसा कहाँ जमा कर दिया, जॉइंट बैंक में। दे बॉट गुड्स फ्रॉम डी ऑन क्रेडिट, वो लोग क्या किया, डी से उधार माल खरीदा 2.5 लाख का, एंड पेड 30,000 फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इस दौरान जॉइंट वेंचर में कितना खर्च हुआ, 30,000 रुपया। गुड्स वर सोल्ड फॉर कैश 1,30,000, गुड्स को कितना बेच दिया, 1,30,000 एंड टू अशोक फॉर 2,80,000, अशोक को कितना बेचा, 2,80,000 में। अशोक सेंड एक्सेप्टेंस फॉर 2,80,000, अशोक क्या किया, ड्राफ्ट भेजा, एक्सेप्टेंस भेजा 2,80,000। हाँ, हम 2,80,000 का माल खरीदे, उसका एक्सेप्टेंस भेजा, जिसको कि बैंक से 6,000 रुपये में डिस्काउंट करा दिया गया। एक फिर बीच में कोई आ गए थे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कहीं कोई बात नहीं। तो देखिए, गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश 1,30,000 एंड टू अशोक 2,80,000 क्रेडिट। अशोक सेंट एक्सेप्टेंस फॉर 2,80,000। अशोक क्या किया, एक बिल का एक्सेप्टेंस दिया 2,80,000 का, व्हिच वाज डिस्काउंटेड विद जॉइंट बैंक, जिसको कि जॉइंट बैंक से डिस्काउंट करा दिया गया। कितना डिस्काउंट में, 6,000 में। ए वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल। क्वेश्चन का मेन मैटर क्या है कि ABC जॉइंट वेंचर में आया प्रॉफिट लॉस को इक्वल बांटने के लिए, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। तीनों पैसा लगाया, एक जन 60,000 लगाया, बाकी दो जन 80,000 लगाया। उसका बताया डी से माल खरीदा 2.5 लाख का क्रेडिट में, फिर 30,000 का आपको क्या किया, खर्च किया। फिर गुड्स बेच दिया कैश में 1,30,000 का, उधार बेचा अशोक को 2,80,000 का। अशोक को एक ड्राफ्ट भेजा 2,80,000 का, जिसको बैंक से डिस्काउंट कराया गया 6,000 में। यानी को कितना कमीशन देना है, 5% ऑन सेल। इतना ही मैटर है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल से स्टार्ट करेंगे। इसका जर्नल जहाँ से लिखा जाता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जर्नल हम लोग क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा हम डिवाइड कर देते हैं। देखिए पहला एंट्री लिखेंगे हम लोग, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, टू ए, टू बी, टू सी। कौन कितना, गलती से भी कैपिटल मत लिखिएगा, कैपिटल नहीं लिखना है ना। ए कितना पैसा लगाया, 60,000, बी कितना लगाया, 80,000, सी कितना लगाया, 80,000। ये हो गया 2,20,000। बीइंग अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय को वेंचर एंड डिपॉजिटेड इनटू अ जॉइंट बैंक अकाउंट। कहाँ जमा कर दिए, जॉइंट बैंक में। ठीक है, सेकंड क्या लिख रहा है, दे गुड्स परचेज गुड्स फ्रॉम डी 2,50,000 ऑन क्रेडिट। डी से माल खरीद रहा है तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू डी, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम डी। कितना खरीदा, 2.5 लाख का।
तीसरा क्या लिखा है, दे पेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस फॉर 30,000, वो खर्च किया कितना, 30,000 रुपया। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, बीइंग एक्सपेंसेस ऑन जॉइंट वेंचर पेड ऑफ। ये खर्च हो गया, कितना खर्चा किया, 30,000 का, तो ये लिख दिया हम लोग 30,000 का खर्चा। इसके बाद क्या लिख रहा है, दे सोल गुड्स फॉर कैश 1,30,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,80,000। तो माल बेचा, तो जब कैश बेचेगा हम लोग क्या लिखने बोले हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट। उधार बेचा अशोक को, तो अशोक डेबिट टू जॉइंट वेंचर। देखिए 1,30,000 कैश, 2,80,000 क्रेडिट, टोटल 4,10,000। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन जॉइंट वेंचर फॉर कैश एंड क्रेडिट, ये लिख दिया हम लोग। आप लोग देखिएगा जो हम एंट्री बताए थे सेम सेम वही लिख रहे हैं। फिर बोला क्या, अशोक पे बिल लिखा गया, तो लिखिए बीआर अकाउंट डेबिट टू अशोक, बीइंग एक्सेप्टेंस फॉर बिल रिसीव फ्रॉम अशोक, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलिए क्या बोल रहा है कि अशोक का बिल को कितना में डिस्काउंट कर दिया गया, 6,000 में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये छठा एंट्री, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। कितना का बिल था, 2,80,000 का, कितना में डिस्काउंट कराया, 2,74,000, डिस्काउंट कहाँ चला गया, 6,000। यहाँ डिस्काउंट नहीं लिखना है, डिस्काउंट का यहाँ जॉइंट वेंचर लिखना ताकि डिस्काउंट जॉइंट वेंचर में चला जाए। तो बीइंग बीआर डिस्काउंटेड विद बैंक एंड डिस्काउंट चार्ज टू जॉइंट वेंचर, डिस्काउंट कहाँ चला गया, जॉइंट वेंचर में, ये लिख दिए। नेक्स्ट देखिए क्या लिख रहा है, ए वाज टू रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल, ए को क्या करना होगा, 5% कमीशन देना होगा। तो क्या लिखेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए बीइंग 5% कमीशन ऑन सेल्स पेएबल टू ए। तो कितना सेल हुआ था, आप लोग यहाँ पर हम लिखे हुए 4,10,000, तो देखिए 4,10,000 का 5% निकाल दीजिएगा तो कितना आएगा, 20,500 डेबिट, 20,500 क्रेडिट। इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए डी से कितना का माल उधार खरीदे थे, 2,50,000 का खरीदे थे ना उधार, अभी यहाँ लिखा है जो जॉइंट वेंचर टू डी, तो डी को पेमेंट कर दीजिए, क्या कि उधार लिए तो देना पड़ेगा ना पैसा। तो डी इज डेबिट टू जॉइंट बैंक, ये डी को हम लोग पेमेंट कर दिए। बीइंग पेमेंट मेड टू डी, ये हो गया 2.5 लाख। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं ना, ताकि हमको जॉइंट वेंचर अकाउंट खोल के दिखाने में सुविधा होगा। और यहाँ हमको वेंचर खोल लेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो आप लिखे हुए था, हम पूरा एंट्री उसका कर लिया, अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलते हैं ना। चलिए एक जॉइंट वेंचर अकाउंट खोलते हैं हम लोग, तो लिखते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट, और उसका जो रिक्वायर्ड एंट्री होगा नीचे लिख देंगे, है ना। तो चलिए एक जॉइंट वेंचर अकाउंट खोल लेते हैं, ज़्यादा बड़ा का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ही चीज़ है इसमें, है ना। तो देखिए सबसे पहले जॉइंट वेंचर जब खोलेंगे, जॉइंट वेंचर का यहाँ पर तो नाम नहीं है, यहाँ देखिए जॉइंट वेंचर का अपोजिट में कौन है, डी है, तो डी क्रेडिट में है, तो हम लोग क्या जानते हैं, कहाँ लिखते हैं, डेबिट में, डी इज अकाउंट 2.5 लाख। फिर देखिए जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, तो लिखिए टू जॉइंट बैंक, हम लोग क्या जानते हैं लेजर पोस्टिंग में जिसका नाम का लेजर बना है उसके नाम का चीज़ लेना पड़ेगा। तो जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक बोल के कितना खर्च कर दिया हम लोग, 30,000। जॉइंट वेंचर का अपोजिट में जॉइंट बैंक है, जॉइंट बैंक क्रेडिट में, कहाँ ले हैं, डेबिट में। फिर देखिए यहाँ जॉइंट वेंचर का अपोजिट में है जॉइंट बैंक और अशोक, दोनों का है डेबिट में है, दोनों को कहाँ भेज देंगे, क्रेडिट में। तो बाई जॉइंट बैंक 1,30,000, बाई अशोक
2,80,000 यहाँ से मिल गया हमको। अब यहाँ देखिए बी आर का नाम है, सॉरी है अमाउंट लिखिए 2,80,000 का बिल है ना। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी आर, तो जॉइंट वेंचर टू बी आर, तो टू बी आर लिखेंगे। अमाउंट किसका लिखेंगे, डिस्काउंट का। डिस्काउंट कितना होता है 6,000। बिल का अमाउंट गलती से भी नहीं लिखना है क्योंकि हम किसका बना रहे जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर के साथ जो अमाउंट रहेगा उसको लेना है ना। जैसे जॉइंट वेंचर पे जो अमाउंट जब रहेगा उसको ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए जॉइंट वेंचर 2A, तो क्या करेंगे 2A, इसका मतलब क्या हुआ, ए को कमीशन दिए 20,500, तो और तो यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको जोड़ दिए कितना हो गया 4,10,000। तो नियम से यहाँ भी कितना रहना चाहिए 4,10,000। तो चलिए कैलकुलेटर से देख ले कितना बच रहा है, आंसर भी थोड़ा झाँक के देख लेते कितना है, 1,03,500। चलिए है हो गया, तो हो गया आपको 4,10,000 माइनस 2,50,000 माइनस 30,000 माइनस 6,000 माइनस 20,500, तो हो गया आपको 1,03,500। प्रॉफिट उतना ही है जितना आया है। तो 2 प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना हो गया 1,03,500। किसको इसको ट्रांसफर होगा, ए बी एंड सी को, तीनों को वेंचर है ना। कैसे पार्टनर है, दे आर इक्वल पार्टनर, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना। तो बांट देंगे तो 34,500 ए को, 34,500 बी को और 34,500 सी को, ये हो गया। तो हम कितना एंट्री लास्ट किए थे 8, तब हम लोग यहाँ पर 9th एंट्री लिखेंगे। 9th एंट्री में क्या एंट्री करेंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C, कितना कितना है प्रॉफिट 1,03,500। तो ट्रांसफ़र कर दिए 34,500 34,500 34,500। तो बीइंग प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर ट्रांसफर टू को वेंचर्स अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, को वेंचर अकाउंट बनाएंगे। तो को वेंचर अकाउंट को चले हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, इस जगह में ड्रॉ करते हैं जहाँ तक आता है। चलिए यहाँ पर को वेंचर ड्रॉ कीजिए, बुक आप लोगों के पास है, ध्यान रखिए कहाँ से क्या ले रहे हैं। यहाँ लिखिए को वेंचर अकाउंट, ABC 3 को वेंचर था। तो देखिए तीनों को वेंचर में कौन कौन पैसा लगाया था, ABC कितना कितना पैसा लगाया था 60,000 80,000 80,000। तो लेजर का नियम से क्या लिखेंगे, बाय जॉइंट बैंक, बाय जॉइंट बैंक। ए कितना पैसा लगाया था 60,000, बी लगाया था 80,000, 80 लगाया 80,000। फिर देखिए कहाँ नाम है, यहाँ नाम नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। देखिए एक ऑपोजिट में कौन है, जॉइंट वेंचर डेबिट में है, तो कहाँ कर दीजिएगा क्रेडिट में, बाय जॉइंट वेंचर 20,500। यहाँ तो नहीं है। फिर देखिए एक एंट्री जो 9th वाला लिखे, ABC का ऑपोजिट में कौन है, जॉइंट वेंचर डेबिट में है, कहाँ भेज देंगे क्रेडिट में, बाय जॉइंट वेंचर। कितना हो गया 34,500 34,500 34,500। और तो कुछ है नहीं। अब इसका हम लोग टोटल कर देते हैं, कितना आता है देखिए, इधर आ जाएगा 1,15,000, तो इजी टोटल है 1,14,500। यहाँ भी आएगा 1,14,500। तो यहाँ भी उतना ही आना चाहिए, 1,15,000 1,14,500 1,14,500। यहाँ कुछ नहीं है, क्या कर दिए टू जॉइंट बैंक। देखिए नियम क्या होता है, जब कॉमन पार्टनरशिप बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, चाहे वो एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं टू बैलेंस CD। लेकिन जॉइंट वेंचर क्या होता है, शॉर्ट टर्म बिजनेस होता है। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द सर्टेन पीरियड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, जॉइंट वेंचर इज टर्मिनेटेड, जॉइंट वेंचर खत्म हो जाता है। इसलिए फाइनल सेटलमेंट यही कर देना है, यहाँ बैलेंस CD लिखना है, टू जॉइंट बैंक बोल के पार्टनर्स को पेमेंट कर देना है। ठीक है, इसके बाद एक एंट्री हमको करना पड़ेगा, जो हम लोग एंट्री किए। चलिए यहाँ पर एक एंट्री कर देते हैं, जैसे बनिए इसी का नीचे करते हैं एंट्री हम लोग 10 नंबर में, पता नहीं कहाँ तक आएगा। देखिए यहाँ लिख देंगे एज डेबिट, बीज डेबिट, सीज डेबिट टू जॉइंट बैंक। ये कौन सा एंट्री की है, जो तीनों को हम लोग पेमेंट किए। ठीक है, तो कितना कितना पेमेंट किए, 1,15,000, ठीक है, 1,14,500 1,14,500। ये तीनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3,44,000। ये तीनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3,44,000। तो लिख देंगे बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, फाइनल सेटलमेंट मेड, ये हो गया।
अब लास्टली हम लोग क्या करेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट खोल लेंगे, ठीक है। तो चलिए जॉइंट बैंक अकाउंट देखते कहाँ खुलता है। यहाँ तो अटेगा नहीं लगता, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, तो एक साइड मिटा देते हैं, कोई एक चीज़ मिटाते हैं, या तो देखते ही पर हो जाता है तो जॉइंट बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि साइड मिटाए, यहीं से मिटा देते हैं ना, एंट्री मिटाए, तब एंट्री का काम नहीं है। तो बनिए हम यहाँ जॉइंट बैंक खोल देते हैं ना, इस जगह में एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोल देते हैं। क्वेश्चन को ध्यान पे रख के चलिए, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ABC एंटर इनटू जॉइंट वेंचर बाय कंट्रीब्यूटिंग 60,000, 80,000 एंड 80,000। तो तीनों को वेंचर कंट्रीब्यूट किया, तो 2A, 2B, 2C। A कंट्रीब्यूट किया था 60,000, B कंट्रीब्यूट किया 80,000, C कंट्रीब्यूट किया 80,000। फिर हम लोग क्या किए थे, देखिए फिर क्या किया था क्वेश्चन में, यहाँ पर जॉइंट वेंचर बनाया है, तो बाय जॉइंट बैंक एक पेमेंट किया था हम लोग खर्चा का। तो बाय जॉइंट वेंचर मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड कितना किए थे, 30,000 का। फिर देखिए यहाँ पर सेल में दिखा कितना, 1,30,000। तो इसको लिखिए टू जॉइंट वेंचर, माल बेच के कितना आया था, 1,30,000 कैश में आया था। फिर हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर डी को पेमेंट किए थे, तो बाय डी कितना पेमेंट किए थे, याद कीजिए 2.5 लाख रुपया पेमेंट किए थे डी को, ठीक है। फिर बिल को बैंक से डिस्काउंट किए थे, तो 2BR कितना में डिस्काउंट किए थे, 2,74,000 में। क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। और देखिए यहाँ पर तीन नाम है, जैसे ABC टू जॉइंट बैंक, तो किसको इसको पेमेंट किया, ए को बाई एज, बाई बीज, बाई सीज, 1,15,000, 1,14,500, 1,14,500। तो ये हो गया 2,20,000 और 1,30,000, 3,50,000 और 2,74,000, 6,24,000। इधर हो गया, इधर हो गया 3,44,000 और 2,80,000, 6,24,000 इधर भी हो गया, ठीक है। तो ये दो साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो देखिए जैसे ही इक्वल हो गया, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। ऐसे एडमिशन या रिटायरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पार्टनरशिप में बैलेंस शीट देख के पता चलता है कि हम लोग को मिला कि नहीं मिला। लेकिन जैसे इस अकाउंट में हम लोग जॉइंट बैंक अकाउंट बोथ साइड इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब जितना भी हम बनाए सब मेरा सही है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग डिमांड करके जैसे पहले बताते थे वैसे ही बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोग चाहिए। आज तो इनिशियल एक आसान क्वेश्चन हम स्टार्ट किए, आज SM शुक्ला का पढ़ाया, हो सकता है कल स्केचिंग का पढ़ाएंगे, लेकिन एज पर योर रिक्वायरमेंट आप लोग जो मांगिएगा उसके हिसाब से हम करेंगे। आज अगर कुछ कमेंट नहीं है तो हम समझेंगे सारे बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सारा बनाना तो संभव नहीं है, बहुत सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि जो ज़्यादा आप लोगों को टफ लगता है वो बताइए, इसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।